Everyone, this side Samaria here, the eccentric entrepreneur guys, presenting to you all today the 36th episode of the 7 PM series guys. So again आज बहुत देरी हो गया guys, so I didn't want to skip my routine actually. तो आपके लिए मैं जो वीडियो है जल्दी से बना रहा हूँ, इसको एडिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं चलेगा जिसमें, ठीक है। कोई तड़के नहीं लगेंगे, आज आपको रूखी सूखी दाल खानी पड़ेगी एनीवेज, ठीक है। तो गाइज कल आपको मैं बता के गया था निफ्टी 50 में, लाइक अगेन आई वाज बुलिश ऑफ कोर्स, ठीक है, बट आपको मैं लेवल्स बता के गया था कि बॉस अगर मार्केट वहाँ पे इस लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है 15,800 के ऊपर जब तक सस्टेन करेगा तो भैया बुलिश रहेंगे। उसके अबव अगर नीचे जाएगा अगर तो मार्केट वीक हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप आज देखोगे मार्केट ने अगर सेकंड थर्ड अपना फर्स्ट हाफ में एक्चुअली मार्केट ने एक बार नीचे की रैली दे दी थी, ठीक है। यहाँ पे इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी थी, ठीक है। सो यहाँ पे मार्केट ने एक बार पुल बैक लिया, उसके बाद धड़ाम से नीचे गिरा, उसके बाद साइडवेज पुल बैक अगेन। और हर बार एक चीज़ हमेशा याद रखो गाइस, जब भी मार्केट में एक बार लाइक अगेन एक रैली आती है ना किसी भी साइड पे, यूनिडायरेक्शनल रैली है कहीं अप साइड पे या डाउन साइड पे, उसके बाद गाइस जो एक पुल बैक आता है या साइडवेज रेंज होता है तो वहाँ पे आपको उसके काउंटर में ट्रेड नहीं लेना होता। उसी ट्रेंड के रिज्यूम होने के आपके चांसेस 80 to 85% होते हैं गाइस, ठीक है। तो अगर आपको दिखे कि कहीं पे आपको कोई ट्रेंड लाइन ब्रीच हो रहा है या कहीं पे कुछ आपको नेगेटिव कैंडल दिख रहा है या कुछ भी ऐसा उसी ट्रेंड के रिवर्सल में अगर कॉन्टिन्यूशन में अगर आपको कोई दिख रहा हो ना कैंडल या कहीं पे आपको एंट्री मिल रही हो तो वहाँ पे एंट्री लेने की उसकी ज़्यादा आप क्या बोलते हैं चांसेस, अगर आप काम करोगे तभी उसमें आपको फ़र्क मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस अगेन मार्केट भी कल के लिए सिंपल सी चीज़ है, लाइक अगेन मार्केट फिर से एक रेंज में चलेगा, ठीक है। एंड अभी तक मेरे को लग रहा है कि लाइक मार्केट का जो टाइम है यहाँ पे स्पेंड करने की इसकी इच्छा हो रही है, ठीक है। तो इस वीकली जो एक्सपायरी है एक्चुअली आज हो गई 29 जुलाई, जून है राइट। तो 1 जुलाई एक्चुअली 2 दिन बाद इसकी एक्सपायरी है। तो वेडनेसडे को हमेशा मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल हो जाता है, ठीक है। तो वेडनेसडे को लाइक अगेन एक हो सकता है मतलब अगेन अपसाइड डाउन साइड दोनों जगह पे लाइक मोमेंटम एक रेंज रह सकता है, ठीक है, ऊपर नीचे का। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिक्टली सजेशन करूंगा कि एक स्कैल्पिंग ट्रेड लें। एंड जो लोग कॉल राइटर्स है गाइज, यू कैन इजीली सेल द कॉल्स ऑफ 15,900 हैवीली, ओके। यू विल इजीली बी मेकिंग प्रॉफिट्स टिल द टाइम यू रीच थर्सडे, ओके, एक्सपायरी। एंड आई फील लाइक मार्केट एक रेंज में रहेगा। तो यहाँ पे कोई यूनिट डायरेक्शनल कोई मेरा व्यू नहीं है निफ्टी में, ठीक है। मार्केट 15,900 से लेके 15,500 के बीच में फ्लक्चुएट कर सकता है। बाय दैट व्हाट आई मीन इज मार्केट फ्लक्चुएट करेगा। मार्केट मतलब अभी देखना पड़ेगा कि क्या सीन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो इसने एक बार तिगड़म करके ऊपर गया था यहाँ पे फिर से सस्टेन नहीं कर पा रहा है बॉस, ठीक है। तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है फ्राइडे तक ये मार्केट नीचे रहेगा और फ्राइडे के दिन हम एक अच्छी खासी रैली अपसाइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि अभी और कुछ कारनामा अगर मार्केट में नहीं बचा है तो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से अगर आप देखोगे पूरी की पूरी रेंज बनी हुई है बॉस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस तगड़ा होता जा रहा है यहाँ पे। तो सेलर्स अगेन आर गेटिंग हैवी हियर, बट अगेन आई डोंट थिंक सो मार्केट अभी नीचे गिरेगा, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ से मूव्स आ रहे हैं, सो आई आई कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट अभी इस एरियाज को 15,500 15,250 ये एरियाज को बहुत अच्छे से डिफेंडिंग करेगा, ठीक है। तो अभी मार्केट बस वॉलेटाइल रहेगा, तो इसका बस ख्याल रखना। बात कर लेते हैं गाइस बैंक निफ्टी की। तो यहाँ पे कल के वही वाले लेवल्स ड्रॉ करके गया हूँ मैं। यहाँ पे बोल के गया था कि 35,400 के अबव मार्केट इज गोइंग टू बी सुपर बुलिश। बट मार्केट ने पहले ही ओपनिंग कैंडल्स में ही मतलब मार्केट ने ये जो लेवल्स है इसके तोड़ दिए और यहाँ पे ब्रीचिंग देके मार्केट सारा दिन मार्केट में नीचे नेगेटिव रहा, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगेन सेम चीज़ है बॉस। वेनेसडे के दिन मार्केट फिर से क्या बोलते हैं रेंज बाउंड कंडीशन में चल सकता है, ठीक है। थोड़ा वॉलेटाइल हो जाएगा मार्केट, तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइक देख के काम करना। स्कैल्पिंग के ट्रेड जो मिलेंगे बहुत ईजिली यहाँ पे स्कैल्पिंग हो रही है 20 25 30 35 पॉइंट की बॉस निफ्टी बैंक में। तो कल के लिए मेरा सजेशन यही है आपको कि आप एक मोमेंटम्स चेक करके मार्केट में काम करें, ठीक है। बस एक मुद्दे वाली बात यह है कि बॉस HDFC बैंक के रिजल्ट आने वाले हैं, ठीक है। और अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो HDFC बैंक को भी ऊपर जाना पड़ेगा, तभी ये मार्केट का कुछ अभी पॉजिटिव सेंटीमेंट में कुछ हम कह सकते हैं, ठीक है। उससे पहले आई डोंट थिंक सो मार्केट में कुछ अच्छा खासा रैली आ सकता है। बट अगेन अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ये एक बहुत ही अच्छा डिफेंडिंग एरिया है, ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी करीबन यहाँ पे आता है 34,750 के आसपास, लाइक प्लस माइनस 50 100 पॉइंट्स अबव माइनस अबव और बिलो, राइट, विद इन दिस रेंज अगर ये मार्केट बैंक निफ्टी सरकता सरकता यहाँ पे आता है तो बॉस यहाँ पे एक पोजिशनल कॉल लेने का फिर से बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक जुलाई की एक्सपायरी के लिए, अगली वीक की एक्सपायरी आएगी करीबन 8 जुलाई को, ठीक है। तो वहाँ का हम एक्सपायरी कॉल ले सकते हैं, ठीक है, बाई साइड के ऊपर। तो वो जब भी आएगा मैं आपको एक बार चार्ट पैटर्न देके बता दूंगा, ठीक है। तो कल के लिए गाइस स्टॉक लिख लो। कल के लिए गाइस TCS यू कैन इजीली सेल। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे बहुत बड़ा एक बीरिश कैंडल बना था, मार्केट ने आज ऊपर जाने की कोशिश की बट वहाँ पे मार्केट ऊपर जा नहीं पाया और क्लोजिंग एट द एंड ऑफ द डे मार्केट में नीचे ही आई है। तो ऊपर का इसका एक अपर वीक बना है, मतलब सेलर्स ने यहाँ पे डोमिनेट कर लिया है मार्केट को, ठीक है।
तो कल अगर TCS यहाँ से फॉल देगा बॉस तो 3300 का एक क्लोजेस्ट पॉइंट है, तो 30-35 पॉइंट की इजीली यहाँ पे रैली देखी जा सकती है। बट हाँ, इसका कंफर्मेशन कब आएगा, जब इसके लो के नीचे मार्केट जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सिंपली एक 30 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड लाइन लगा सकते हो, ठीक है। ट्रेंड लाइन तो वैसे क्या ही लगेगा, बट ये एक स्विंग बना के बैठा हुआ है, ठीक है। इफ यू सी लाइक मार्केट में अगर 3325 के नीचे क्लोजिंग आती है, मार्केट विल फॉल एक्चुअली क्रेजी, यहाँ पे 3300 का इजिली यू कैन सी दी मोमेंटम, और मोमेंटम में अगर 5-10-15-20 रुपये नीचे और जाता तो वहाँ पे खा सकते हो तुम, और मतलब अगेन TCS में कल डाउन साइड पे मैं आई एम एक्सपेक्टिंग गुड अमाउंट ऑफ रैली, बाकी कल देखते हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद गाइस आरती इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे एक्चुअली आई एम बुलिश टेकिंग द ट्रेड्स, द रीजन बीइंग यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देर आर नंबर ऑफ विक्स दैट आर प्रोजेक्टिंग हियर, ओके। एक बार यहाँ पे बना, 2 3 4, तो यहाँ पे लगातार 3-4 दिन से मार्केट होल्ड कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे अपसाइड रैली आई थी, मार्केट नीचे आया और यहीं से एक्चुअली घूमने की कोशिश कर रहा है, मतलब जो कि एक इंपॉर्टेंट की एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि पिछली बार भी रैली यहीं से ऊपर आई थी, हो सकता है यहाँ पे फिर से ऊपर घूमे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंट्री कैसे करनी है बॉस, सिंपल सा रूल है, 30 मिनट्स के ऊपर आप एक ट्रेंड लाइन लगा लो, जैसे ही कोई कैंडल की क्लोजिंग आएगी यहाँ पे तुम इसकी एंट्री लेके काम कर सकते हो, ठीक है। समथिंग लाइक दिस द ट्रेंड लाइन इज गोइंग टू बी, आज भी इसने क्लोजिंग देने की कोशिश की बट गया नहीं है, ठीक है। तो अगर ये कल कहीं यहाँ पे मतलब ऊपर जाने की कोशिश करता है, इसको ले सकते हो, ठीक है। इसका ये इंपॉर्टेंट स्विंग एरिया रहेगा गाइस, अगर इस एरियाज के ऊपर रेजिस्टेंस जोन्स के ऊपर ये मार्केट क्लोज करता है 872 875 के ऊपर इसकी क्लोजिंग आती है, तो मार्केट इजीली 890 तक के एरियाज को टच कर सकता है, ठीक है, आरती इंडस्ट्रीज में। पावर ग्रिड गाइज आज आपको सुबह ही बोल दिया था मैंने कि मार्केट में इसका 230 का कॉल ले लो गाइज, और बहुत शानदार प्रॉफिट्स हुए हैं। इफ यू कैन सी दिस थिंग, मार्केट मॉर्निंग में ऊपर गया, उसके बाद सारा दिन नीचे, और एट द एंडिंग हमेशा मैं बोलता हूँ बॉस, मार्केट में जो एक किसी स्टॉक को ऊपर या नीचे लेके जाना होता है, या इंडेक्स को ऊपर या नीचे लेके जाना होता है, वो हमेशा होता है बिग प्लेयर्स के पास, ठीक है। सो यू आर ऑलवेज सपोज टू डू द थिंग्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द बिग प्लेयर्स। यहाँ पे मैं आपको जब बता के गया था, इसको मैंने बोला था इसको पोजिशनल में लेना है, कहाँ पे बोला था मैंने, पावर ग्रिड 230 CE बाय एंड होल्ड, राइट। तो ये बाय एंड होल्ड का मैं अगेन, जो स्टॉक्स होते हैं स्कैल्पिंग वाले वो स्कैल्पिंग के लिए रहेंगे, और जो होल्डिंग के लिए वो होल्डिंग के लिए रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पावर ग्रिड का 230 CE अगर आप चेक करोगे, सो गाइज मॉर्निंग में ही आपको बोला था करीबन से अगर आपने 8.5 के ऊपर भी लिया होगा तो बॉस 9.5 लाइक इजीली यू वुड हैव बॉट इट, एंड इसका मेरे ख्याल से 4000 का लॉट है। हाँ, आई माइसेल मेड करीबन लाइक 4000-5000 रुपीज इजीली, ओके, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग करके चला गया था। दूसरे जो मेरे सेकेंडरी लॉट्स हैं वो पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन अगर आप चेक करोगे 8.5 से लेके बॉस 10.5 ऑलमोस्ट लाइक 2 पॉइंट्स इजीली इट हैज़ गिवन अस, एंड अगेन ये अभी स्टिल होल्डिंग में ट्रेड गया है, ठीक है। क्योंकि पावर ग्रिड में मेरे को लग रहा है अभी आने वाले कुछ दिनों में अच्छा खासा इसमें मोमेंटम और आ सकता है स्विंग ट्रेड के नाते, ठीक है। आज आपको गाइज एक स्टॉक देके गया था मैं वेटो का, तो यहाँ पे मॉर्निंग में ही एक्चुअली मैंने आपको यहाँ पे सजेशन किया था कि वेटो में आप काम कर सकते हो, टुडे फोकस ऑन वेटो। बट अगेन अगर आप चेक करोगे मॉर्निंग में ही एक्चुअली मार्केट का पूरा पूरा सेंटिमेंट नेगेटिव था, इसलिए स्टॉक थोड़ा सा नीचे गिरा, बट अगेन इसने क्लोजिंग अच्छे बेसिस पे दी है। अगर यहाँ पे चेक करोगे लाइक अगेन एक राउंडिंग बॉटम का सेटअप बन रहा है ऑलमोस्ट कुछ ऐसा करके, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन किसी को बाय करना है, दिस इज अ गुड बाय गाइज, जिसको यहाँ पे बाय करना है 120 रुपये 119 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगा सकते हो, एंड दिस इज गोइंग टू बी ऑन द क्लोजिंग बेसिस गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे 119 का स्टॉप लॉस लगा के स्ट्रिक्टली इसकी बाइंग कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ होल्डिंग्स, CNC होल्डिंग्स एज वेल, या फिर इसको अपना BTST या फिर अपना स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड, कुछ भी कर सकते हैं एवरी टाइम इट इज अ बाय गाइज। और यहाँ पे इसका अपसाइड पोटेंशियल आई एम थिंकिंग नियर बाई 140-150 के एरियाज इजीली आ जाएंगे। और जब भी इसका ये स्विंग्स हैं, ये एक बार 2 बार 3 बार टेस्ट हो गया हुआ है, और चौथी बार जब इसमें अच्छा खासा मोमेंटम आएगा तो गाइज आई फील ये 175 या 200 रुपये का 200 रुपये तक का भी आपको अच्छा खासा रैली दे सकता है, ठीक है। अगेन 200 वाली रैली तो सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो इसको होल्डिंग में लेके जाएंगे, ठीक है। बाकी अगेन आपको मैंने इसका बता दिया, क्योंकि अगर आप देखोगे स्टॉक इसका एक बिहेवियर है, बहुत देर तक कंसोलिडेट करता है और एक छोटे टाइम में फिर इसका फिर से रैली आता है, और यहाँ पे फिर से बहुत देर तक कंसोलिडेट कर चुका है, फरवरी के महीने से लेकर जुलाई तक ऑलमोस्ट जून तक ऑलमोस्ट इसका कंसोलिडेशन हो चुका है। तो जिसको लेना है बॉस यहाँ पे इसको आप ले सकते हो, इसका बहुत ही कम रिस्क रिवॉर्ड रखने वाला है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका 10% का रिस्क है, ओके, दैट इज, चलो 10% का रिस्क है, बट अगेन इसका अपसाइड पोटेंशियल आई एम थिंकिंग ऑफ 200 रुपीज़, तो 50% का बॉस यहाँ पे 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। तो जिसको यहाँ पे काम करना है कर सकते हो गाइस इजीली।
टीवी टुडे गाइस, इसमें आज स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट अगेन मैं यहाँ पे लेके गया था तो साले ने नीचे स्टॉप लॉस हिट कर दिया। एनीवेज लाइक अगेन जो आज का इसका अच्छा आज का कैंडल बना है, अच्छा बना है बिकॉज यहाँ पे सेलर्स ने फिर से डोमिनेट इसको कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं गाइस, मेरा भी आज स्टॉप लॉस हिट हुआ है, जिन लोगों ने लिया होगा उनका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ बॉस, अगर एक स्टॉक में स्टॉप लॉस आपका एक बार या दो बार हिट हो रहा है बट आपका कन्विक्शन वहाँ पे है ना, तो उसमें ट्रेड दोबारा लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मैं सुबह भी बोल के गया था बम्पर प्रॉफिट वाला स्टॉक है ये, ठीक है, यहाँ पे बोला था मैंने, कहीं पे भूल गया कहाँ पे लिखा मैंने, टीवी टुडे, हाँ बम्पर स्टॉक राइट। तो ये बम्पर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर छप्पड़ प्रोटीन भर के पड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से इसकी रैली बहुत ऊपर आने वाली है, ठीक है। तो जिसको फिर से लेना है यहाँ पे इसको गाइस होल्डिंग में सीएनसी में ले सकते हो या फिर इसको मार्जिन में लेके एंजल ब्रोकिंग में यू कैन जस्ट होल्ड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, ओके, क्योंकि यहाँ पे इजीली आई कैन सी 325 320 एरियाज, ओके, और हो सकता है वो ये कैंडल्स बहुत जल्दी बनेंगे यहाँ पे फिर से, ओके, ठीक है, तो उसके लिए बस वेट करना पड़ेगा। ऑलराइट, स्टॉप लॉस थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है, अगर आपको मैं बोलूँ थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, ठीक है। आई वुड सजेस्ट यू कि मार्केट यहाँ पे अगेन उस दिन भी मैं एनालिसिस करके गया था और आपको मैंने बताया था कि हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बना रहा है, बट अगेन यहाँ पे मेरे को कन्विक्शन नहीं आ रहा है कि स्टॉक यहाँ से गिरेगा, ठीक है। तो हर एक पैटर्न अगेन जरूरी नहीं है कि वो अगर वीक साइड पे बन रहा है तो वो वहाँ से गिरेगा ही, ठीक है, उसके पीछे बहुत सारे साइकोलॉजिकल और बिहेवियर एनालिसिस भी रहते हैं। तो यहाँ से आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस देके अगर मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट मिले तो आप ले सकते हो इसको। दिस इज गोइंग टू बी अ कैंडिडेट फॉर द पोजिशनल प्लस स्विंग ट्रेड गाइस, जो इसको काम करना है कर सकते हो। बैंक निफ्टी के कॉल की हमने बात की थी गाइस 35,000 सीई की, और यहाँ पे मैं सुबह ही बोल के गया था कि 35,000 सीई को अपने आप इसमें वॉच लिस्ट में ऐड कर लो और 280 290 के आसपास हम इसको बाय करेंगे, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैंने 10:47 पे इसको बोला था 320 के आसपास बाय कर लो, ठीक है, स्कैल्पिंग का ट्रेड रहेगा, क्योंकि मार्केट में ना एक्चुअली वॉलेटिलिटी बढ़ गई थी और मेरे को लग नहीं रहा था कि यहाँ पे 280 के एरियाज पे आएगा, ठीक है। तो 10:47 कहीं यहाँ पे हुए थे, ठीक है, करीबन यहाँ पे 45 के आसपास, तो यहाँ पे 320 के आसपास इसको बाय किया था गाइस, यहाँ पे ऑलमोस्ट 350 तक के टारगेट्स इजीली आ गए थे, लाइक अगेन स्कैल्पिंग वही है 15 20 25 पॉइंट रुपए तक, ठीक है। और यहाँ पे फिर से दोबारा एक बार मौका मिला था आपको एग्जिट करने का, बट अगेन उसके बाद मार्केट नीचे चला गया, तो स्कैल्पिंग के ट्रेड्स तो बॉस ऐसे ही रहेंगे। अभी आप पूछोगे कि सामरिया 280 के एरियाज तो आ गए थे, ठीक है, तो बॉस अगेन अगर आपको मैं पहले बोल के गया हूँ वहाँ पे कि कैसे उसमें ट्रेड करना है, तो आपको वो देखनी पड़ेगी राइट, कैसे काम करना है। BEML एंड गायत्री प्रोजेक्ट्स गाइस एंड NTPC इज अ गुड BTST प्लस स्विंग ट्रेड, जो मैं बोल के भी गया था, ठीक है, तो उसकी बात कर लेते हैं। बट उससे पहले गाइस सिम्फनी के ऊपर थोड़ा सा ख्याल रखना, ठीक है, आज डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर फिर से यहाँ पर रिवर्सल के पैटर्न बना रहा है, ठीक है। ये डोजी पैटर्न इसने बहुत बेहतरीन बनाया है और कल अगर ये इसके ऊपर निकलेगा ना बॉस, तो यहाँ पे अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो डोजी पैटर्न का सिंपल सा हमारा यहाँ पे आइडिया है, जो इसका हाई है बॉस 1047, तो कल अगर 1047 के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे इजीली इसको बाय करके फॉर द रेस्ट ऑफ द डे यू कैन लीव इट आउट, क्योंकि मेरे को लग रहा है 1047 से ऑलमोस्ट 106870 तक ऑलमोस्ट ये चला जाएगा, ठीक है। तो ट्रेडिंग इसमें इंट्राडे में स्पेशली कल कर लेना, इसको भूल के भी छोड़ना मत गाइस, ठीक है। उसके बाद गाइस NTPC की बात कर लेते हैं। NTPC में अच्छा ट्रेड, ओहो नीचे आ गया क्या, जस्ट लेट मी सी, ओके लीव इट, हाँ ठीक है बॉस, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब तक ये स्टॉक इस एरियाज के ऊपर होल्ड कर रहा है बहुत अच्छा स्टॉक है ये, ठीक है। तो अभी एक्चुअली इसका 115 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो गाइस, ठीक है, करीबन 117 के आसपास मैंने इसको आपको बोला था लेने को, ठीक है। और यहाँ पे इसके अपसाइड पोटेंशियल 120 125 तक आ सकते हैं, ठीक है। स्विंग ट्रेड रहेगा ये, अगर BTST अगर आपको कल के दिन बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो फिर तो और बात ही क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस इसको होल्डिंग के ऊपर ले लो, क्योंकि 120 तक इसकी कॉल रेटिंग होकर रखी हुई है, ठीक है। 120 के ऊपर जैसे जाएगा 125 130 के लेवल भी दिखा देगा आपको। उसके बाद अगला स्टॉक कौन सा था जिसकी बात कर रहा था मैं, गायत्री प्रोजेक्ट्स राइट। तो गाइस गायत्री प्रोजेक्ट्स में भी बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्टॉक अभी बाइंग के लिए इसको होल्ड इसको ना थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना शुरू कर लो। अभी यहाँ पे 31 पे है, इसका बेस्ट बाय आएगा करीबन यहाँ पे 27 से लेके 30 रुपीज़ के बीच में। तो अगर आपको ये 27 से 30 रुपीज़ के बीच में अगर यहाँ पे गिरेगा ना, तो घबरा मत जाना कि स्टॉक गिर गया पागलों की तरह, मतलब हरकतें मत करना। यहाँ से स्टॉक अगेन थोड़ा सा करेक्ट करेगा, इसके बाद फिर से ऊपर की इसकी रैली बहुत अच्छी आने वाली है, ठीक है। एंड दिस इज अ स्टॉक फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गाइस, तो 4-5 साल आराम से आप इसको होल्डिंग के लिए लेके जा सकते हो गाइस, ठीक है। तो इसको स्टैगर्ड वे में बाय करते रहो, तो यहाँ पे थोड़ा ऐड कर लो, उसके बाद अगर थोड़ा गिरता है तो और ऐड कर लो। तो 27 से लेके अपना 30 के बीच में इसका गुड बाय आएगा। एंड अगेन इसका स्टॉप लॉस आई वुड सजेस्ट यू ना ही लगाओ तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इसको मैं सिर्फ एक पैनिक स्टॉक के तरीके से इसको देख रहा हूँ नज़र से। सो बट अगेन इसका अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है गाइस, यू कैन सी दिस थिंग राइट। और इसको होल्डिंग के लिए लेके जाना है 5 साल के मिनिमम पीरियड के लिए। So that is all guys in this video. I hope you got to learn a lot many things. So those of you who have not seen yesterday's video guys, please go and watch it out. उसका लिंक मैं एंड में दे दूंगा, ठीक है। एंड I'll see you tomorrow guys in the telegram group का लिंक एक्चुअली डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हो, ठीक है।
थैंक यू सो मच गाइस, दिस साइड सावन है, दिस साइड आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय।